बच्चों, आज के इस संस्कृत के वीडियो में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग कक्षा 7 की संस्कृत की पुस्तक रुचिरा द्वितीय भागा की अभ्यास पुस्तिका, जिसमें कि पाठ पर आधारित प्रश्न दिए हुए हैं, इसमें से कुछ प्रश्नों को हम लोग करेंगे। तो अष्टमः पाठ, जिसका नाम है त्रिवर्णः ध्वजः, और इसमें हम लोग सबसे पहला प्रश्न करेंगे। और जो सबसे पहला प्रश्न है, शुद्ध पदम चित्वा वाक्यानि पूरयत, शुद्ध पद चुनकर वाक्य पूरे करो। और इसमें जो है 2 विकल्प दिए गए हैं, उसमें से सही विकल्प चुनकर वाक्य पूरा करना है। क है अस्माकं ध्वजे वर्णाः सन्ति, हमारे ध्वज में रंग हैं त्रीणि और त्रयः। तो यहाँ पे वर्ण जो है वो पुल्लिंग है, इसलिए हम लोग यहाँ पे त्रयः का प्रयोग करेंगे। तो वर्णाः बहुवचन है और 3 की संख्या भी बहुवचन में आती है, इसलिए हम लोग क में वाक्य पूरा करना है। तो उत्तर यहाँ पर हम लोग ये करेंगे, अभ्यास पुस्तिका। इसका हम लोग उत्तर 1 करेंगे। और इसमें क है अस्माकं ध्वजे, अस्माकं ध्वजे त्रयः, ये खाली जगह में हम लोग सही विकल्प चुनेंगे, वर्णाः सन्ति। ख है दूसरा प्रश्न, हरितः वर्णः सूचकः अस्ति, हरा रंग सूचक है किसका? युद्धस्य और समृद्धि। तो समृद्धि का सूचक होता है, इसलिए हम लोग इसमें समृद्धेः लिखेंगे। हरितः वर्णः हरितः वर्णः समृद्धेः सूचकः अस्ति। और ग है अशोक चक्रम ध्वजस्य स्थितम अस्ति, यहाँ पे अशोक चक्र ध्वज के स्थित है, ऊपरी ऊपर और मध्य बीच में। तो बीच में स्थित है, इसलिए हम लोग यहाँ पर मध्य लिखेंगे। अशोक चक्रम अशोक चक्रम ध्वजस्य मध्य, मध्य का अर्थ होता है बीच में, स्थितम अस्ति। स्थितम अस्ति। और ख हम लोग लिखेंगे, इसमें प्रश्न दिया है कि जयतु देशः जयतु, यहाँ पे भारतः और भारतम। तो यहाँ पे जयतु भारतम होगा, भारत की जय हो, देश की जय हो। तो जयतु देशः, वाक्य जब भी प्रश्न में लिखा रहता है कि शुद्ध पद चुनकर वाक्य को पूरा करो, तो वाक्य वहाँ पर पूरा करना होता है, फिर से लिखना होता है उसे पूरा। तो जयतु देशः, जयतु भारतम। और अंग वाला वाक्य है यहाँ पर, त्रिवर्णः ध्वजः प्रतीकः, 3 रंग का ध्वज जो है वो किसका प्रतीक है? प्रतीक है अभिमानस्य और स्वाभिमानस्य, अभिमान का या स्वाभिमान का। तो ये स्वाभिमान का प्रतीक है। तो त्रिवर्णः ध्वजः स्वाभिमानस्य प्रतीकः।
और उत्तर 2 है यहाँ पर। अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्णः कस्य सूचकः अस्ति। हमारे ध्वज का सफ़ेद रंग किसका सूचक है। तो पूरे वाक्य में उत्तर दो। पूर्ण वाक्येन उत्तरत लिखा है, पूरे वाक्य में उत्तर दो। तो क का उत्तर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अस्माकं ध्वजस्य अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्णः सत्यस्य सूचकः अस्ति। और दूसरा प्रश्न है ख कि अस्य नाम त्रिवर्णः कथम अवधत। इसका नाम त्रिवर्ण यानी तिरंगा किस लिए है, किस लिए हुआ, क्यों रखा। तो यहाँ पे अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति। अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति, अतः त्रिवर्णः। अतः अस्य नाम त्रिवर्णः अभवत्। त्रिवर्णः अभवत्। तो ये हो गया दोनों प्रश्न का। यहाँ पर जो ग और घ में प्रश्न दिए गए हैं वे इस पाठ से नहीं है, इसलिए इन दोनों को हम लोग नहीं करेंगे। तो ग और घ यहाँ पर नहीं किया जाएगा। और तीसरा प्रश्न है कि अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्तां विभक्तिं वचनं च लिखत। नीचे लिखे पदों में प्रयुक्त विभक्ति और वचन लिखो। तो यहाँ पर पदानी पद दिए हुए हैं, उसका विभक्ति लिखना है और वचनम लिखना है। तो मोदकानी, यहाँ पे मोदक मतलब लड्डू होता है, और इसमें जो है मोदकानी, मोदकम, मोदके, मोदकानी, यहाँ पे प्रथमा या द्वितीय दोनों हो सकता है। और मोदकानी जो है वो बहुवचन है। तो यहाँ पे हम लोग 2 प्रश्न का उत्तर किए हैं और अब हम लोग तीसरा प्रश्न करेंगे। और तीसरा प्रश्न हम लोग यहाँ करने के लिए उत्तर 3, इसके लिए सबसे पहले पदानी लिखेंगे, उसके बाद फिर विभक्ति है, विभक्ति है और फिर वचनम। इसके नीचे हम लोग पहले पद लिखेंगे मोदकानी। और मोदकानी में प्रथमा और द्वितीय दोनों ही हो सकता है। और वचनम में बहुवचन। बहुवचनम। और अब दूसरा पद जो है वो है एतेषाम। एतेषाम है, एतेषाम में षष्ठी विभक्ति है, बहुवचन है। षष्ठी विभक्ति और बहुवचनम। और अब है ऊर्जस्वितायाः।
पंचमी और षष्ठी। एक वचनम। प्रगतेः पंचमी और षष्ठी। एक वचनम। अहिंसायाः पंचमी और षष्ठी। एक वचनम। प्राणान् द्वितीया विभक्ति। बहुवचनम। भारतीयैः तृतीया विभक्ति। भारतीयैः तृतीया विभक्ति और भारतीयैः है बहुवचनम, जैसे बालकैः। बहुवचनम। और समारोहे। समारोहे समारोहे में है यहाँ पे सप्तमी। एक वचनम। तो यहाँ पर समारोहे में सप्तमी एक वचनम। और प्रश्न 4 है संस्कृतेन अनुद्यतान। संस्कृतेन अनुद्यताम, संस्कृत में अनुवाद करो। यहाँ पे छोटे छोटे वाक्य दिए गए हैं हिंदी में और ये पाठ से ही संबंधित है, तो इसे छात्र स्वयं से कर सकते हैं। भारत एक महान देश है। भारतः एकः महान देशः अस्ति। और यहाँ दूसरा, यहाँ सभी जाति और धर्म के लोग रहते हैं। अत्र सर्वे जातयः धर्माः च सर्वाः जातयः धर्माः च जनाः निवसन्ति। हम ग है, हम सबको आपस में मिलकर रहना चाहिए। वयम सर्वे परस्परम मिलित्वा वसेम। और घ है, यह जीवन चक्र के समान गतिशील है। अयम जीवन चक्रेण समानः गतिशीलः अस्ति। ध्वज के बीच में अशोक चक्र है। ध्वजस्य मध्ये अशोक चक्रम वर्तते। यह न्याय एवं प्रगति का प्रतीक है। एतत् न्यायस्य प्रगतेः च प्रतीकः। तीनों वर्णों का अपना महत्व है। त्रयाणाम वर्णानाम स्वकीयं महत्वम अस्ति। तो इस तरह से यहाँ पर इस प्रश्न को किया जा सकता है। और अब हम लोग यहाँ पे करेंगे 5वां प्रश्न है रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों पर आधारित प्रश्न निर्माण करो। तो इसमें क है अस्माकं त्रिवर्ण ध्वजः विश्व विजयी भवेत्। हमारा तिरंगा झंडा विश्व विजयी हो। यहाँ पे कौन विश्व विजयी हो? तो यहाँ पर उत्तर आएगा तिरंगा झंडा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर प्रश्नवाचक जो शब्द लेंगे वो होगा क। और यहाँ पे हम लोग उत्तर 5 करेंगे, उत्तर 4 अपने से करेंगे छात्र। अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः। तो यहाँ पे क का प्रश्न बनेगा अस्माकं कः। यहाँ पे प्रश्न
प्रश्नवाचक शब्द लेंगे। कह विश्व विजयी भवेत, और प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। जब भी प्रश्न बनाते हैं तो जो प्रश्नवाचक शब्द है उसको रेखांकित करेंगे और प्रश्न बनने के बाद अंत में वहाँ पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाएगा। और अब हम लोग यहाँ पे ख करेंगे। ख में वाक्य दिया है, वयम स्वधर्मात् प्रमादम कुर्याम। वयम हम लोग स्वधर्मात् अपने धर्म के साथ प्रमादम कुर्यात मजाक करते हैं। तो यहाँ पे वयम की जगह पे हो जाएगा के। कौन जो है वो अपने धर्म के साथ मजाक करते हैं। के प्रश्न चिन्ह हो जाएगा के स्वधर्मात् प्रमादम कुर्याम, और प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पे अब ग का प्रश्न बनाएंगे और ग के प्रश्न में है कि एतत् सर्वम अस्माकं नेतॄणां सद्बुद्धेः सत्फलम। तो अस्माकं यानी यह सब हमारे नेताओं के सद्बुद्धि का फल है। तो यहाँ पे अस्माकं की जगह हो जाएगा कम। एतत् सर्वम कम नेतॄणां सद्बुद्धेः सत्फलम। और घ है, शत्रुणाम समक्षम विजय निश्चितः भवेत्। शत्रुओं के सामने विजय सुनिश्चित हो। तो केशाम समक्षम, यहाँ पे प्रश्न बनेगा केशाम समक्षम विजयः निश्चितः भवेत्। और अब अंगा है, प्रश्न है, अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशतिः अराः भवन्ति। तो अस्मिन् चक्रे प्रश्न बनेगा, अस्मिन् चक्रे इस चक्र में कितने कति अराः भवन्ति। कति अराः भवन्ति, और प्रश्न चिन्ह लगेगा। इसी तरह से लिखने पर प्रश्न पूरा होता है। सार अपचा है सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति। सारनाथ में अशोक स्तंभ है। तो सारनाथे यानी कहाँ, कुत्र। जब जगह पूछा जाता है तो कुत्र का प्रयोग करते हैं। कुत्र अशोक स्तंभः कुत्र अशोक स्तंभः अस्ति। कुत्र का प्रयोग कर रहे हैं प्रश्नवाचक शब्द की जगह। और अब अंतिम है यहाँ पर, हरित वर्णः सुषमायाः द्योतकः। हरा रंग सुषमा का, प्राकृतिक सुंदरता का द्योतक है, यानी कि सूचक है। तो यहाँ पर हम लोग 6 में जो है प्रश्न जो रेखांकित है वो हरित वर्ण है। तो वहाँ पे कह लिखेंगे। कह यानी कि कौन। हरित वर्ण सुषमायाः द्योतकः।
तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने क से छ तक प्रश्न बनाए और उसकी जगह पे प्रश्नवाचक शब्द लिखा और प्रश्न चिन्ह लगाए। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।